सनत फाउंडेशन के तहत पुस्तक परिचय कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन है। इंदुकांत आंगिरस का अभिवादन स्वीकार करें। आज जिस पुस्तक का मैं परिचय देने जा रहा हूं वह एक गजल संग्रह है और यह अपने आप में एक दुर्लभ पुस्तक है। पुस्तक मेरे हाथ में है। सबसे पहले तो मैं अनिल वर्मा मीत जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि यह पुस्तक मुझे उनसे मिली। और इस पुस्तक को मैंने पढ़ा। इस किताब का नाम है नई पाकिस्तानी गजलें। तो इसमें कई बातें जो दिलचस्प हैं वो ये हैं कि एक तो ये कि इसका संपादन और चयन जो है वो डॉक्टर शेरजंग गर्ग साहब ने किया है। और डॉक्टर शेरजंग गर्ग से साहब से मेरा परिचय बहुत पुराना था। मेरे पिताजी के भी अच्छे मित्र थे वो, और अक्सर उनसे कार्यक्रमों में मेरी मुलाकातें होती रहती थी। और जब भी मिलते थे तो मेरे पिताजी का हालचाल वो मुझसे पूछा करते थे। खैर, इस पुस्तक में 117 शायरों की गजलें हैं और 254 कुल गजलें हैं और 280 पेज की ये पुस्तक है। और हार्ड बाउंड इसकी वो है बाइंडिंग है। और इसके प्रकाशक हैं सुबोध पब्लिकेशन, दिल्ली। अ, मित्रों, 1991 में जो डॉक्टर शेरजंग ने इसमें अपना वो लिखा है, भूमिका लिखी है, दो शब्द मेरे भी करके, तो उसमें जो तारीख लिखी है वो गणतंत्र दिवस 1991 और नोएडा का पता है। अ, मुझे लगता है ये इसका पहला संस्करण है इस पुस्तक का, क्योंकि इसके बाद का जो संस्करण मुझे, क्योंकि इस किताब जो मेरे हाथ में है उसका जो सामने का कवर है वो दुर्भाग्यवश नहीं है। और मैं जब इसको गूगल पे सर्च कर रहा था इस किताब को, तो मुझे 1994 की किताब, यही पुस्तक 1994 की एडिशन मिली, जो कि कोई इंडियन क्लब वाले बेच रहे थे, जिसका मूल्य भी 900 रुपये दिखा रहा है, जो कि बहुत ही, क्योंकि अपने आप में दुर्लभ किताब है, इसलिए शायद उन्होंने दाम बहुत बढ़ा दिए हैं। लेकिन इस किताब का जो मूल्य 1991 वाली का है वो सिर्फ 60 रुपये है उसमें। अ, तो आइए दोस्तों, ये तो कुछ जानकारी थी पुस्तक के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि डॉक्टर शेरजंग गर्ग साहब ने उर्दू शायरी को आवाम तक पहुंचाया, और ना सिर्फ हिंदुस्तान के शायर बल्कि दूसरे, जैसे कि अब ये पाकिस्तान के शायरों की एक किताब उन्होंने संग्रहित करी। और उसमें जो भी उस समय तक के जो ताज़ा तरीन शायर थे उनको भी शामिल किया, और उस वक्त से पहले के शायरों को भी। तो मैं इसमें से आपको चंद गज़लें सुनाऊंगा कुछ शायरों की। और और क्योंकि सबकी 15 मिनट का जो वक्त होता है इसमें सिर्फ परिचय ही है, ये किसी तरह का वो नहीं है। इसमें कोई क्या नाम उसका, अ, आलोचना या समालोचना नहीं है, सिर्फ पुस्तक परिचय है। और उसकी एक बानगी के रूप में चंद गज़लें मैं आपके सामने रखूँगा, और कुछ गज़लें पूरी भी नहीं, चंद चंद शेर पढ़ूँगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कुछ अधिक से अधिक, सबको तो इस 15 मिनट के कार्यक्रम में समाहित करना संभव नहीं है, तो मैं कुछ चंद शेर अलग-अलग शायरों के आपके सामने रखता हूँ। ये देखें आप, जनाब अख्तर होशियारपुरी साहब की ये गज़ल देखें, चंद शेर देखें उनकी गज़ल के, कि कानों में सदाएँ गूँजती हैं, कानों में सदाएँ गूँजती हैं, हाथों की लकीरें बोलती हैं, और राहों के अंधेरे छट गए हैं, राहों के अंधेरे छट गए हैं, और राहरों को पूछती हैं। उड़ती हुई तितलियां चमन में, उड़ती हुई तितलियां चमन में मुड़ मुड़ के गुलों को देखती हैं। इसमें जो पहली गजल है वो मैं चाहूंगा कि वो भी आपके सामने रखूं। वो अकबर काजमी साहब की है, क्योंकि जो इसमें क्रम रखा गया है वो जो शायर हैं उनके नाम के हिसाब से क्रम रखा गया है। तो ये देखें आप, अकबर काजमी साहब की गजल के दो तीन शेर, कि फिर से गुलशन की जमी को तरोताजा करना, फिर से गुलशन की जमी को तरोताजा करना, फूल मर जाए तो खुशबू का ना पीछा करना, लज्जते नौगारी में ना हमें याद रहा,
लज़्ज़ते नौगारी में ना हमें याद रहा, दिल पे खाए हुए ज़ख्मों का मुदावा करना। और क्या वो गिरते हुए सूरज को सँभाला देगा? क्या वो गिरते हुए सूरज को सँभाला देगा, जिसे आता ना हो ज़र्रे को सितारा करना? दोस्तों, मैं सब शायरों की ग़ज़लें तो इसमें नहीं पढ़ पाऊँगा, लेकिन कुछ आपको शायरों के नाम ज़रूर आपके साथ साझा करूँगा। अज़ीम कुरैशी साहब, अशफ़ाक़ हुसैन, अहमद नदीम कासमी, अहमद रईस, आसिफ़ जमाल, इनाम दुर्रानी और जमील नज़र, जमाल पानीपती, कतील शिफ़ाई, इम्तियाज़ सागर, इफ्तिख़ार आरिफ़, खलिश मुज़फ़्फ़र और जाज़िब कुरैशी, ज़ेहरा निगाह। अब मैं आपको कतील शिफ़ाई साहब की इसमें से चंद ग़ज़लें सुनाता हूँ, चंद अशआर सुनाता हूँ। उनकी एक ग़ज़ल के अशआर देखें कि काँच की चादर सबके पास है, काँच की चादर सबके पास है, आज यही सबका लिबास है। हमने सब्र के घूँट पी लिए, हमने सब्र के घूँट पी लिए, क्या तलख़ी है, क्या मिठास है। नदी नहीं 2 अश्क चाहिए, नदी नहीं 2 अश्क चाहिए, हम में एक मुफ़लिस की प्यास है, हम में एक मुफ़लिस की प्यास है। और एक देखें कर्रार नूरी साहब की ग़ज़ल के चंद अशआर कि अपनी हस्ती नज़र आई थी अभी, अपनी हस्ती नज़र आई थी अभी, साँस से शम़ा बुझाई थी अभी। कौन हो सकता है आने वाला, एक आवाज़ सी आई थी अभी। और कौसर अली साहब की ग़ज़ल का एक मतला और एक शेर देखें कि जो नफ़रतों से बने थे असूल ख़त्म हुए, तो दोस्तों से भी वादे फ़ुज़ूल ख़त्म हुए। सफ़र भी जारी रहा, सफ़र भी जारी रहा, राह भी चमकने लगी। उड़ा रहे थे जो राहों के धूल ख़त्म हुए। और दोस्तों, अ, खालिद शिराज़ी साहब की ग़ज़ल का एक मतला और 2 शेर देखें, एक मतला और एक शेर कि जब शाख़े गुल चटक के गिरी राज़ की तरह, जब शाख़े गुल चटक के गिरी राज़ की तरह, खुशबू का दिल लरज़ उठा आवाज़ की तरह। वो धूल जिसको दी ना किसी शहर ने अमां, लिपटी हुई है पाँव से दमसाज की तरह। और दोस्तों, ये देखें ज़हूर नज़र साहब की एक मतला और एक शेर देखें कि कभी तो उससे मुलाकात का बहाना बने, कभी तो उससे मुलाकात का बहाना बने, हुआ है एक ज़माना कोई फ़साना बने। गए दिनों में भी हम थे तेरा शिकार है वक़्त, गए दिनों में भी हम थे तेरा शिकार है वक़्त, नए दिनों में भी हम ही तेरा निशाना बने। नए दिनों में ही नए दिनों में भी हम ही तेरा निशाना बने। और ये देखें ज़ाज़िब कुरैशी साहब की एक मतला और एक शेर कि तेरी खुशबू में जलना चाहता हूँ, तेरी खुशबू में जलना चाहता हूँ, मैं पत्थर हूँ पिघलना चाहता हूँ। उजालों ने दिए हैं ज़ख्म ऐसे, उजालों ने दिए हैं ज़ख्म ऐसे कि जिस्म व जान बदलना चाहता हूँ, कि जिस्म व जान बदलना चाहता हूँ। और ये देखें आप तबस्सुम रिज़वी की एक ग़ज़ल और एक मतला और एक शेर कि मौजे खूह सर से गुज़रती ही मौजे खूह सर से गुज़रती है गुज़र जाने दो, मौजे खूह सर से गुज़रती है गुज़र जाने दो, कहीं पे गर्दिश अय्याम ठहर जाने दो। उठने वाली है कोई दम में सितारों की बिसात, उठने वाली है कोई दम में सितारों की बिसात, और कुछ देर का नशा है उतर जाने दो, और कुछ देर का नशा है उतर जाने दो। और देखें आप ये नसीम अहमद नासिर साहब की ग़ज़ल का एक मतला और एक शेर कि अक्स था वो कि हयूला कोई, अक्स था वो कि हयूला कोई, आईना तोड़ के भागा कोई, उसको देखा तो मेरी आँखों ने फिर कभी ख्वाब न देखा कोई। और देखें एक नासिर जैदी साहब की ग़ज़ल का एक मतला और एक शेर देखें कि बातें हैं उजली-उजली और मन अंदर से काले हैं, बातें हैं उजली-उजली और मन अंदर से काले हैं,
इस नगरी के सारे चेहरे अपने देखे भाले हैं। नैनों में काजल के डोरे, रुख पर जुल्फ के हाले हैं। मनमाया को लूटने वाले कितने भोले भाले हैं। और देखें आप परवेज बज़मी साहब की अ, गजल का एक मतलब और एक शेर देखें कि खंजर न कत्ल कहा गवाही बदन की दे। खंजर न कत्ल कहा गवाही बदन की दे। शायद खबर कहीं से हवा ही बदन की दे। खेतों में अपनी रूह के रेजों की खाद बाट। खेतों में अपनी रूह के रेजों की खाद बाट। चिमनी के बादलों को स्याही बदन की दे। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी उर्दू के शब्द लिखे हुए हैं उनके मीनिंग उस गजल के नीचे ही दे रखे हैं, जिससे कि जिनको उर्दू की पूरी जानकारी ना हो वो उस मीनिंग्स को पढ़ के उनके अर्थ को समझ के गजल का लुत्फ उठा सकें, शेरों का लुत्फ उठा सकें। अब देखें एक फरीद जावेद साहब की गजल का एक मतलब और एक शेर कि तेरे फिराक का आलम अजीब आलम है। तेरे फिराक का आलम अजीब आलम है कि जैसे मुझको कभी जिंदगी मिली ही नहीं। ख्याल था कि सितारों से दिल को बहलाए। ख्याल था कि सितारों से दिल को बहलाए। मगर ये क्या कि सितारों में रोशनी ही नहीं। मगर ये क्या कि सितारों में रोशनी ही नहीं। और एक मतलब और एक शेर देखें मकबूल आमिर साहब का कि बला की धूप थी सारी फजा दहकती रही। बला की धूप थी सारी फजा दहकती रही। मगर वफा की कली शाख पर महकती रही। बिछड़ते वक्त मैं उसको दिलासे देता रहा। बिछड़ते वक्त मैं उसको दिलासे देता रहा। वो बेजुबां भी मुझे बेबसी से तकती रही। और देखें एक ये मंजूर आरिफ साहब की एक गजल का एक मतलब और एक शेर कि थी कभी अब मगर वो चाहा नहीं। थी कभी अब मगर वो चाहा नहीं। उनसे पहले सी रस्मो रहा नहीं। अपनी फरियाद भी है जुर्म की बात। उनकी बेदाद भी गुनाह नहीं। महमूद शाम साहब की गजल का एक मतलब शेर देखें कि उम्र गुजरी कि तेरी धुन में चला था दरिया। उम्र गुजरी कि तेरी धुन में चला था दरिया। जा बजा घूमता फिरता है ये पगला दरिया। बनती जाती है गोहर कितनी ही भूली यादें। बनती जाती हैं गोहर कितनी ही भूली यादें। ये मेरा दिल है कि ठहरा हुआ गहरा दरिया। और देखें आप रिफत सुल्तान साहब की गजल का एक मतलब और एक शेर देखें कि बहारों को चमन याद आ गया है। बहारों को चमन याद आ गया है। मुझे वो गुलबदन याद आ गया है। लचकती शाख ने जब सर उठाया किसी का बागपन याद आ गया है। किसी का बागपन याद आ गया है। और ये देखें आप शहनाज परवीन शहर की एक गजल का एक मतलब और एक शेर देखें कि मेरी वफाएं पड़ी हुई हैं तेरे रास्ते रास्ते में। तुझको ही ये माल मिलेगा और फिर भी वो सस्ते में। यूं ही बस वो मुझको छोड़ के सबसे मिलता रहता है। बच्चा भी तो गलत किताबें रख लेता है बस्ते में। बच्चा भी तो गलत किताबें रख लेता है बस्ते में। और मैं आपको सलीम कौसर साहब की एक गजल का गजल के एक मतलब और एक शेर अर्ज करता हूँ कि पहले पहल तो ख्वाबों का दम भरने लगती है। फिर आंखें पलकों में छुपकर रोने लगती हैं। जाने तब क्यों सूरज की ख्वाहिश करते हैं लोग जब बारिश में सब दीवारें गिरने लगती हैं। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है और अपने आप में दुर्लभ किताब है। और बड़ी बात यह है कि अनिल वर्मा मीत ने इसको अपनी जो उनके अपनी पर्सनल लाइब्रेरी है उसमें सुरक्षित रखा हुआ है। उसके लिए उनको भी बधाई कि उन्होंने मुझे पुस्तक दी, मुझे अवसर मिला कि मैं आप इस पुस्तक का थोड़ा-सा एक वानगी के रूप में एक परिचय आप तक पहुँचा सकूँ। तो जो लोग गज़ल कह रहे हैं, जो गज़ल से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके लिए अपने आप में ये बहुत ही बेहतरीन किताब है। किसी भी तरह से वो इस किताब को किसी पुस्तकालय से या अनिल वर्मा मीत से लेके पढ़ सकते हैं। तो इस पुस्तक का परिचय मैं अभी आप सुन रहे थे नई पाकिस्तानी गज़लें हिंदू कांतांगी रस से। शुक्रिया बहुत-बहुत।